नमस्ते पंकज जी, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आर यू रेडी फॉर 50 क्वेश्चंस? हाँ। चलिए करते हैं। 3 things that can make you happy instantly. 8 घंटे की नींद, Wow. 1 घंटे का योगा और अच्छी स्क्रिप्ट की रीडिंग। And what is the superpower you wish to have? दुनिया के जो नेचर का अनबैलेंस है वो ठीक कर दूँ, नदियाँ साफ करवा दूँ और सब लोगों में प्रेम मोहब्बत और पीस बांट दूँ। If you could exchange lives with one of your characters for one day, who would it be and why? मेरा कैरेक्टर Yeah. मेरे ख्याल से प्रिंसिपल श्रीवास्तव, नीलबट्टे सन्नाटा और मे बी अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसलिए कि प्रिंसिपल श्रीवास्तव टीचर थे और वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बदलते हैं, और आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे और वो कमाल के लीडर पोइट थे, उन्होंने अद्भुत काम किए हैं। Lovely. If your life had a theme song, what would it be and why? सॉन्ग? हाँ. हाँ, मेरी लाइफ सॉन्ग यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। सॉन्ग के मीनिंग में ही इसका पर्पस भी है, साथ चलिए जीवन का सफ़र कट जाएगा। How sweet. अगर आपकी जिंदगी एक डिश होती, खाने की चीज होती, तो वो क्या हो? खिचड़ी होती। और क्यों? क्योंकि उसको बनाना आसान है और वो सेहत के लिए बढ़िया है और वो हर क्यूजीन में भारत के खासकर बनाई जाती है। Yum. What's the most memorable fan encounter you've had? रजनीकांत सर से मिलना और कपिल देव सर से मिलना और माही से मिलना, महेंद्र सिंह धोनी। अगर आप टाइम ट्रैवल करके हिस्टोरिकल इवेंट में जा सकते हैं तो कौन सा इवेंट होगा और क्यों? मैं एंशिएंट इंडिया में जाता, प्राचीन भारत में, और उस वक्त का विजडम सीखता। और आपके फर्स्ट पेचेक की कहानी प्लीज बता दीजिए हमें। मेरे ख्याल से 8,000 रुपये रन फिल्म में। 2 दिन काम किया था तो 4,000 ईच डे। इफ यू कुड बी पार्ट ऑफ एनी पुरानी हिंदी फिल्म, व्हिच वन वुड इट बी? पुरानी हिंदी फिल्म तीसरी कसम। और क्यों? क्योंकि वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। फणीसोनाथ रेणु उसके राइटर हैं, बिहार के हैं, और वो कहानी मुझे बेहद पसंद है। वो कहानी फिल्म से पहले एक स्टोरी है 30 पन्नों की, अगर आपने भी नहीं पढ़ी हो तो जाए पढ़े। हिंदी में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, बहुत शानदार कहानी है। वाह। अगर पंकज त्रिपाठी जी एक्टर नहीं होते तो क्या होते? शेफ होता, फार्मर होता, प्रीस्ट होता। What are the similarities between you and अटल जी? दोनों बहुत ही साधारण दुनिया से आते हैं एंड बोथ आर बहुत ही सिंथेटिक व्यक्ति। लिटरेचर पोएट्री बहुत पसंद है और क्या बताऊँ, बस। Lovely. अगर आपकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनती तो उसका नाम क्या होता? मेरी जिंदगी के ऊपर फिल्म, उसका नाम नहीं होता, मेरी लाइफ जिंदगी के ऊपर एक फिल्म। एंड आप किसको चाहते हैं वो रोल देना? मैं तो नहीं कर सकता था, किसको देता? विक्रांत मैसी। लवली। आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है बाय अटल जी? अटल जी, वाह। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना। ये ऊंचाई नाम की एक कविता है। और दूसरी, हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत में आ जाता। वाह, ब्यूटीफुल। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी एन एक्टर? एक लाइफ में बहुत लाइफ और बहुत सारे अलग लोगों के इमोशंस को समझने, जीने और परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और आपकी सबसे पसंदीदा बॉलीवुड मूवी, फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? मानसिंह तोमर। डिस्क्राइब योर फर्स्ट एवर ऑडिशन। फॉर आई थिंक इलेक्शन, नंदिनी श्रीकांत कास्टिंग डायरेक्टर थे। An advice you would like to give the younger generation? टाइम दो अपने आप को, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। और जैसे कोई अनाज धरती में दबा होता है, चना मान लो, तो वो आपका काम है फेवरेबल कंडीशन देना, वो एक दिन स्प्राउट बनेगा और पौधा बन जाएगा। ब्यूटीफुल।
आप बताइए आपकी जन्मदिन की कहानी क्या है? लोग बोलते हैं 5 सितंबर को है या 28 सितंबर को? कुछ नहीं, कहानी एक पेपर का है, एक सही का है, और उसमें 23 डेज का गैप है, क्योंकि स्कूल के टाइम किसी को याद ही नहीं था कि वो दिन क्या था। महीना याद था सितंबर, तो सितंबर का एक अच्छा दिन लिखवा दिया गया 5 सितंबर, बट रियल 28। वाह, आपने गैंगस्टर का भी रोल प्ले किया है, पॉलिटिशियंस का भी किया है, तो हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड हाउ इजी इट इज टू मेक दिस ट्रांजिशन? अब एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, अब इस क्राफ्ट को जानता हूँ, तो यही काम करने में मज़ा आता है, हो जाता है। वाह, अटल जी की एक अच्छी बात जो आपने उनसे सीखी हो? बहुत कमाल के डेमोक्रेट थे वो। 3 movies that you would recommend all of us to watch? 3 मूवी ऑल, यार मेरे बड़ा मुश्किल है, फिल्मों का नॉलेज मेरा बहुत ख़राब है, बट फिर भी 12th फेल अभी, और जाने भी दो यारों, और भाई मानसिक तोमर। अगर पंकज त्रिपाठी जी के पास फ्री टाइम होता तो वो क्या करते? क्या करता? बागवानी करता, सब्जी की खेती करता, और कुछ? और कुछ फ्री टाइम को काटता। फ्री टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको काटने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ कट जाता है। Absolutely. Last film that you saw that you really loved? 12th फेल। एक चीज जो आपके पास है एंड जेन जी आजकल के बच्चों के पास नहीं है, क्या है वो? बिना मोबाइल के जीने का एक्सपीरियंस। ओके, एंड एक चीज जो उनके पास है और वो आपके पास नहीं है? उनके पास है, मेरे पास नहीं है इस वक्त। हाँ, नहीं, इस वक्त जो उनके पास एज, उनका एज नहीं है मेरे पास। ओके। अ डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट? कर ही रहा हूँ जिनके साथ नेक्स्ट करना था, अनुराग बसु, उमेश जानिया, टोनी दा, सबके साथ कर रहा हूँ, रवि यादव, सबके साथ कर रहा हूँ जिनके साथ करना था। लवली। कंप्लीट द सेंटेंस। एक्टिंग एक कमाल का प्रोफेशन है जो इंसान को सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका देती है, स्वयं को जानने का। पंकज त्रिपाठी इज स्कैर्ड ऑफ हाइट। ओके, मूविंग ऑन। आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। लवली। इफ यू वुड लाइक टू डेडिकेट योर नेशनल अवार्ड टू वन पर्सन, हु वुड इट बी? मेरे पिताजी। ब्यूटीफुल। आपकी कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगता है अंडररेटेड है एंड आप चाहते हैं कि सब लोग उसे देखें? गुड़गांव एंड इवन नाउडेज खड़क सिंह। What would be the title of your autobiography? सोचा नहीं है, सोचा नहीं सोचा था, नहीं। सोचा नहीं था, ये होगा, सोचा नहीं था। ब्यूटीफुल। अगर अटल जी को सवाल पूछना होता अभी तो आप क्या पूछते? मैं कुछ नहीं पूछता, मैं बैठ के उन्हें देखता। And one thing you wish you knew sooner about this industry? फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं ऐसा कुछ। If you could go back in time and change one thing about yourself, what would it be? नथिंग, जो है उसी एक्सपीरियंस से मैं बना हूँ। Lovely. एक दिन के लिए अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करोगे? सिंक होने में पूरे दिन निकल जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री बन चुका हूँ। निर्णय कहाँ से कुछ लेंगे, ये समझने में और यकीन करने में, तब तक पता चलेगा आपका टाइम हो गया है। The most challenging character you've played on screen? ये फिल्म आ रही है अटल जी, मुझे लगता है अभी तक तो यही है अटल जी, क्योंकि रियल लाइफ पे थी। आपके दिल तक का रास्ता क्या है? भोजन, खिचड़ी? कुछ होममेड। होममेड। नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या विचार है? इसके नेपोटिज्म दुनिया के हर फील्ड में होती है, बाकी हर फील्ड के लोगों का इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए ये मुद्दा नहीं बनता है। और अगेन टैलेंट होता है, ये भी ज़रूरी है कि कोई परिवार का, किसी भी फील्ड में परिवार का बच्चा हो, वो टैलेंटेड भी हो सकता है, तो टैलेंट से किसी चीज़ को मेज़र करें, मापें। थिएटर कितना ज़रूरी होता है एक्टर्स के लिए? बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जितना ज़रूरी होता है एक साइकेट्रिस्ट के लिए मेडिकल की पढ़ाई, जितना ज़रूरी होता है एक इंजीनियर आर्किटेक्ट के लिए उसके इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट की पढ़ाई,
उतना ही ज़रूरी है थिएटर एक अभिनेता के लिए। लवली। अगर पंकज त्रिपाठी जी को अभी एक मूवी के लिए साइन करना पड़े तो कौन सी डेट मिल सकती है? 2025 खाली है। ओके, नोटेड। ऐसा कोई इमोशन जो पोर्ट्रे करना मुश्किल है एज एन एक्टर फॉर यू? ऐसा कोई इमोशन मुझे वो ऐसे बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह रोना मुश्किल लगता है एक्टिंग में। मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोने वाला वो मुश्किल, मुझे अनरियल लगता है। Going on, is there anything new that you're learning right now? अनरियल मेरे लिए लगता है, औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। यस। Is there anything new that you're learning right now? हैंड पेन बजाने का सीख रहा हूँ। Lovely. कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपसे पूछें? सवाल तो वैसे ही बहुत हो चुके हैं, अब क्या बचा है? True. Can you please sum up your journey in 3 words? 3 words। 3 words में जर्नी कैसे समाप्त करूँ? बैलगाड़ी, ट्रेन, फ्लाइट। मैं अटल हूँ। मैं अटल हूँ। Absolutely. आपके फैंस के लिए यस, मैं अटल हूँ। गुड। एंड लास्टली, व्हाट इज योर लाइफ मंत्रा? स्मृतियाँ बनाओ, यादें बनाओ, यादों को रिकॉर्ड मत करो मोबाइल में। यादें बनाओ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी कार्ड है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस है। इससे बढ़िया लेंस अभी तक नहीं बना है और इससे ज़्यादा हाई पावर का टीवी, डीवी का मेमोरी कार्ड नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।